नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में मैं प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष लेकर सप्ततितमः सर्ग अरण्यकांड से 70वां सर्ग है ये। पिछले सर्ग में हमने देखा था कि आंखों ही आंखों में राम और लक्ष्मण ने आपस में कुछ विचार किया, कुछ निर्णय किया, और आज अपनी उसी परस्पर संकेत भाषा और विचार के अनुरूप वे कबंध की दोनों भुजाएं काटेंगे और फिर जब सब सत्य का भान होगा तो कबंध के द्वारा उनका स्वागत होगा। कबंध स्वयं उनकी रक्षार्थ, उनकी सेवा में आ गिरेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तौ तु तत्र स्थितौ दृष्ट्वा भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ बाहुपाश परिक्षिप्तौ कबन्धो वाक्यमब्रवीत् तिष्ठतः किं नु मां दृष्ट्वा क्षुधार्तं क्षत्रियर्षभौ आहारार्थं तु सन्दिष्टौ दैवेन हतचेतनौ। तच्छ्रुत्वा लक्ष्मणो वाक्यं प्राप्तकालं हितं तदा उवाचार्ति समापन्नो विक्रमे कृतनिश्चयः त्वां च मां च पुरा तूर्णमादत्ते राक्षसाधमः तस्मादसिभ्यामस्याहुः बाहुच्छिन्दावहे गुरु भीषणो अयं महाकायो राक्षसा भुजविक्रमः लोकं ह्यतिजितं कृत्वा ह्यावां हन्तुमिहेच्छति। तो श्री राम और लक्ष्मण दुरात्मा कबंध के बाहुपाश में हैं और विचार कर रहे हैं कि ये कैसा संकट आन पड़ा है। अपने बाहुपाश से घिरकर वहाँ खड़े हुए उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर अब कबंध कहता है कि हे क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमारों, मुझे भूख से पीड़ित देखकर भी क्यों खड़े हो? मेरे मुंह में चले आओ, क्योंकि दैव ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है, इसीलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई है। तो ये सुनकर लक्ष्मण बड़े पीड़ित हुए और उस समय अपने पराक्रम से निश्चय करके उन्होंने समयोचित एवं हितकर यह बात अपने भ्राता श्री राम से कही। बोले, भैया, यह नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुंह में ले ले, इसके पहले ही हम लोग अपनी तलवारों से इसकी बड़ी बड़ी बाहें शीघ्र ही काट डालते हैं। यह महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है, इसकी भुजाओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। यह समस्त संसार को सर्वथा पराजित सा करके अब हम लोगों को भी यहाँ मार डालना चाहता है। निश्चेष्टा नाम वधो राजन कुत्सितो जगति पतेः क्रतुमध्योपनीता नाम पशूनामिव राघव एतत् संजल्पितं श्रुत्वा तयोः क्रुद्धस्तु राक्षसः विदार्यास्यं ततो रौद्रं तौ भक्षयितुमारभत ततस्तौ देशकालज्ञौ खड्गाभ्यामेव राघवौ अच्छिदन्तां सुसंहृष्टौ बाहु तस्यां सदेशतः दक्षिणो दक्षिणं बाहुमसक्तं वसिना ततः चिच्छेद रामो वेगेन सव्यं वीरस्तु लक्ष्मणः सपपात महाबाहुश्छिन्न बाहुर्महास्वनः खं च गां च दिशश्चैव नादयन् जलदो यथा। तो लक्ष्मण आगे कहते हैं, श्री राम से, हे राजन रघुनंदन, यज्ञ में लाए गए पशुओं के समान निश्चेष्ट
प्राणियों का वध राजा के लिए निंदित बताया गया है, इसलिए हमें इसके प्राण नहीं लेने चाहिए, केवल भुजाओं का ही उच्छेद कर देना चाहिए। अब उन दोनों की यह बात सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपना भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जाने को उद्यत हो गया। इतने में ही देश काल यानी अवसर का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों ने, राम और लक्ष्मण ने, अत्यंत हर्ष में भरकर तलवारों से ही उसकी दोनों भुजाएं कंधों से काट गिराई। भगवान श्री राम उसके दाहिने भाग में खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवार से उसकी दाहिनी बाह बिना किसी रुकावट के वेग पूर्वक तेजी से काट डाली तथा वाम भाग में खड़े वीर लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा को अपनी तलवार से उड़ा दिया। अब भुजाएं कट जाने पर वो महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं को गुंजाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। सनिकृतौ भुजौ दृष्ट्वा शोणितौघ परिप्लुतः दीनः पप्रच्छतौ वीरौ कौ युवामिति दानवः इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मणः शुभलक्षणः शशंस तस्य काकुत्स्थं कबन्धस्य महाबलः अयमिक्ष्वाकुदायादो रामो नाम जनैः श्रुतः तस्यैवावरजं विद्धि भ्रातरं मां च लक्ष्मणम् मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः प्रव्राजितो वनं मया सह चरत्येष भार्यया च महद्वनम् अस्य देव प्रभावस्य वसतो विजने वने रक्षसापहृता भार्या यामिच्छन्ता विहागतौ। तो अब दोनों भाइयों ने मिलके उसकी दोनों भुजाएं काट दी और अपनी भुजाओं को कटी हुई देख खून से लथपथ हुए उस दानव ने दीन वाणी में पूछा कि वीरो, तुम दोनों कौन हो? तो कबंध के अब इस प्रकार पूछने पर शुभ लक्षणों वाले महाबली लक्ष्मण ने उसे श्री रामचंद्र जी का परिचय देना आरंभ किया। कहा कि ये इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात हैं। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो, मेरा नाम लक्ष्मण है। माता कैकेयी के द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया तब ये पिताजी की आज्ञा से वन में चले आए और मेरे तथा अपनी पत्नी के साथ इस विशाल वन में विचरण करने लगे। इस निर्जन वन में रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाली श्री रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया है। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं। त्वं तु को वा किमर्थं वा कबंध सदृशो वने आस्येनो रसदीप्तेन भग्नजंघो विचेष्टसे एवमुक्तः कबन्धस्तु लक्ष्मणेनोत्तरं वचः उवाच वचनं प्रीतस्तदिन्द्रवचनं स्मरन् स्वागतं वानरव्याघ्रौ दिष्टया पश्यामि वामहं दिष्टया चेमो निकृतौ मे युवाभ्यां बाहुबन्धनौ विरूपं यच्च मे रूपं प्राप्तं ह्यविनयात् तथा तन्मे शृणु नरव्याघ्र तत्त्वतः शंसतस्तव। तो अब लक्ष्मण ने कबंध के पूछने पे अपना दोनों का सब हाल तो उसे सुना दिया और अब जानना चाहा कि तुम कौन हो और कबंध के रूप में इस तरह वन में क्यों पड़े हो, मतलब इस सिरहीन धड़ स्वरूप में क्यों हो तुम? छाती के नीचे चमकता हुआ मुंह, टूटी हुई जंघा, पिंडली लिए तुम किस कारण इधर उधर लुढ़कते फिरते हो? तो लक्ष्मण के ऐसा कहने पर
कबंध को इंद्र की कही हुई बात का स्मरण हो आया। अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उनकी बात का उत्तर दिया। बोला कि हे पुरुष सिंह वीरों, आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आप लोगों का दर्शन मिला है। ये मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, मुझे जो ऐसा कुरूप रूप प्राप्त हुआ है, यह मेरी ही उद्दंडता का फल है। और वो सब कैसे हुआ, मैं अवश्य आपको वो पूरा प्रसंग सुनाता हूँ। और फिर कबंध तैयार हो गया वो पूरा प्रसंग उन्हें सुनाने के लिए। लेकिन उसे हम सुनेंगे अगले सर्ग में, क्योंकि श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में ये 70वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे 70तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।